नहीं, आडवाणी जी को जो दिए हैं ठीक है, उसका हम स्वागत करते हैं। मिली थी, मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूँ उस बात को कि सभी सांसदों की उनकी टिकट कटने जा रही है। जो एक सांसद हैं वो सीट बदलना चाहते हैं। तो सोचिए, अगर ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें राजनीति करनी पड़ेगी तो क्या सीट जीतेंगे वो? इसीलिए जानबूझ करके दूसरों की चिंता उन्हें ज्यादा है, उन्हें चिंता अपनी होनी चाहिए। और हमारे साथी ने जो पूछा कि भारत रत्न, ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। इंडिया गठबंधन बिखरता जा रहा है। इंडिया गठबंधन होगा और हमारी कोशिश होगी कि सीट का बंटवारा जल्दी हो। जीत और सीट, इसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2002 में आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी जी को बचाया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात को अपना राजधर्म याद दिलाया था और उनको उस पद से हटाने वाले थे गोवा में, आपको याद होगा। पर अगर एक व्यक्ति उस मुख्यमंत्री को बचाए थे गोवा में, वो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। फास्ट फॉरवर्ड कीजिए 2014 को, 5 अप्रैल 2014, सीन है गांधीनगर में, और गांधीनगर में नरेंद्र मोदी जी हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। वो नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं चुनाव के लिए, और आडवाणी जी ने एक बहुत मशहूर बयान दिया है जो हमारे भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने क्या कहा? 5 अप्रैल 2014 को उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी मेरे शिष्य नहीं है, मेरे शागिर्द नहीं है, वो शिष्य नहीं है, वो एक शानदार कार्यक्रम प्रबंधक हैं, ब्रिलियंट इवेंट मैनेजर। ये शब्द हमने नहीं दिया है, ये आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में 5 अप्रैल 2014 को गांधीनगर में कहा था। ये मेरे शिष्य नहीं है, ये बहुत कुशल, बहुत शानदार कार्यक्रम प्रबंधक है। जब आडवाणी जी और मोदी जी को मैं देखता हूं, ये दो बातें मुझे याद आती। 2002 को आडवाणी जी ने बचाया था नरेंद्र मोदी को, और 2014 में आडवाणी जी ने हमारे प्रधानमंत्री का असली रूप हमारे देश के जनता के सामने रखा। उस विवाद में गए हैं, हमने अपनी ऊर्जा उस विवाद में खोई है जिसके जनक थे आडवाणी जी, मंदिर मस्जिद विवाद। बहरहाल अब तो मुझे लगता है कि क्या ही कहें, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ। फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनसे बड़ा समाज में संदेश देने वाला तो हुआ नहीं समतामूलक समाज के लिए। उन पर क्यों नहीं नजर जा रही प्रधानमंत्री जी की? बस यही कहना। 40 साल का जिक्र बयान ये भी दिए जा रहे हैं कि सरकार नफरत के आधार पर काम कर रही है एक तरीके से। देखिए, सरकार है, उनकी अपनी प्राथमिकता है। मैंने सिर्फ ये कहा कि जब संदर्भ बनाए ना, तो संदर्भ समेकित हो, समावेशी हो। 40 बरस हम लोगों की तो पूरी की पूरी स्टूडेंट लाइफ इस विवाद में इस देश की ऊर्जा को खत्म होते देखती बीती है। वी आर डिमांडिंग फॉर राम मनोहर लोहिया। ऑफ कोर्स यस, क्योंकि देखिए, लोहिया जी को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम समतामूलक समाज के लिए जो लोग भी सोचते हैं, उनके दर्शन में रहता है लोहिया जी को भारत रत्न तो वही है ना। कांग्रेस के सहयोगी साथी आप भी हैं, टीएमसी भी है, लेकिन सुर और ताल अलग अलग क्यों है? जब ममता बनर्जी कहती है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में 40 सीट भी जीत ले, ये भी मुश्किल लग रहा है। मैं देखिए, उनकी टिप्पणियों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा आग्रह अभी भी होगा अपने दल की ओर से, जो लालू जी तेजस्वी जी की इच्छा थी पटना की बैठक से लेकर अब तक, कि छोटे छोटे ये जो मतभेद है, अंतर्विरोध है, इनको किनारे किया जाए।
उसी में भला है इंडिया गठबंधन का भी, देश का भी। पिछड़ों की राजनीति के लिए जाने जाती है आपकी पार्टी, लेकिन आजकल खुद कांग्रेस और मोर्चा राहुल गांधी ने संभाला हुआ है। सरकार पर आरोप है कि ओबीसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है, ओबीसी वर्ग को हाशिए पे रख दिया गया है। क्या पॉलिटिकली इस स्टैंड से कांग्रेस को फायदा होता हुआ? देखिए, मैं अक्सर जब ये बात होती है ना, जब आप सबाल्टर्न समूह के सरोकारों की चिंता करते तो लोग इसको राजनीति से जोड़ देते हैं। चलिए, हम मान लीजिए चुनाव हार गए थे 19 का, तो क्या इन विषयों से किनारा कर लिया? 14 का चुनाव हार गए थे, क्या विषयों से किनारा कर लिया? ये लोकनीति का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रगति का दस्तावेज, विकास का दस्तावेज मीनिंगलेस है अगर उसमें बड़े समूहों, दलित, पिछड़े, अकलियत के लोगों का चेहरा शामिल न हो। जब लोकसभा चुनाव के इस बीच ममता बनर्जी के बयान पे उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेता संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस कम से कम 150 सीटें जीतेगी लोकसभा चुनाव में। देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये सारी चीजें दरकिनार, अभी हम लोगों को सबसे पहले एक प्रगतिशील कार्यक्रम लेके, क्योंकि देखिए लोग ऊब रहे हैं। फर्ज कीजिए जो मंदिर में जा रहा है, क्या उस युवा को नौकरी नहीं चाहिए? उसको एक हाथ में अगर प्रसाद चाहिए तो दूसरे हाथ में नियुक्ति पत्र चाहिए। इन विषयों को लेकर के, क्योंकि देश परेशान है। कब तक मंदिर की घंटी, मस्जिद के अजान में उलझा के रखोगे लोगों को? ताखाना वजूखाना चेक करते रहेंगे। देश को दैनंदिन की जो जरूरियात है उस पर आना होगा। ठीक है, आप थे नहीं और जिस नियुक्त कर रहे हैं वो बांटने वाले नेता आप सरकार से बिहार में बाहर है। इस बीच जो एक सवाल आया, डीके सुरेश कांग्रेस के नेता हैं, बजट पेश होने के बाद इन्होंने एक सेपरेट इंडिया की मांग की साउथ को लेकर। इस पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले जो नेता हैं उनके नेताओं की जुबान है। देखिए, मैं अनुराग ठाकुर जी की कौन सी जुबान थी जब उन्होंने कहा था कि गोली मारो डैश डैश डैश, मैं याद नहीं कराना चाहता। नफरत के कारोबारी मोहब्बत की बात करे तो अच्छा भी नहीं लगता। बहरहाल, डीके सुरेश के बयान के साथ कोई नहीं खड़ा। एक व्यक्ति बताइए, ये देश है भाई, कश्मीर से कन्याकुमारी, लेकिन इसकी अखंडता और एकता के लिए एक आवश्यक है ये बात कि एक संतुलन बना रहे। वो संतुलन जब टूटता है ना, मणिपुर को लेकर के, क्या मणिपुर के लोग सोच रहे होंगे? अनुराग ठाकुर जी के तो मुंह से एक शब्द नहीं सुना, उनको छोड़िए, प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं सुना। तो राज्य, ये जो पूरा का पूरा हमारा चरित्र है ना देश का, वो इमोशनल, उसको मैं कहूंगा कि कोलिशन भी है। सब राज्य भावना से जुड़े हुए, उस भावना को ठेस मत पहुंचाइए। जनता दलों को मिलते नहीं दिख पाती है। बिहार में जो नई सरकार बनी है उसमें मांझी जी 2 मंत्री पद की मांग की है। अब मांझी जी कुछ भी मांग सकते हैं, बहुत क्रूशियल फैक्टर है इस राजनीति के इस दौर में, और उस क्रूशियल फैक्टर को असमुचित सम्मान तो मिलना चाहिए। क्योंकि मुझे स्मरण है तब हम साथ में ही थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सदन में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया था मांझी जी के लिए, साथ में होने के बावजूद हमें सहज नहीं लगा था। मैं तो सिर्फ इस गठबंधन को कहूंगा कि इस तरह के अंतर्विरोध जो है ना, वो ये बताते हैं कि आपने एक अच्छी सरकार, जो पहली बार लाखों लाख नियुक्तियां बट रही थी, पता नहीं किसको दर्द हुआ, कौन सा दर्द हुआ। आज भी आप बिहार जाइए, पूछिए नौकरी मतलब, बच्चा बोलेगा तेजस्वी। पूछिए मुख्यमंत्री मतलब, क्या बोलेगा मैं नहीं कहूंगा। झारखंड की सरकार में आपकी पार्टी भी शामिल है। डॉट पॉलिटिक्स देखने को बार बार देश में मिल रहा है। विधायकों को फिर हैदराबाद भेजा जा रहा है। हालांकि पीसीसी जो कांग्रेस हैं, उन्होंने कहा कि जब चौकीदार ही चोर है तो एहतियात बरतना पड़ता है, निशाना सीधे बीजेपी पर। नहीं, देखिए बीजेपी में क्या है, ये जो 2 लोग बीजेपी चला रहे अपनी रिसोर्ट पॉलिटिक्स का, ये कब शुरू हुआ? जब पोचिंग को लेजिटिमाइज किया गया। एक विधायक जिता के आप सरकार बना लेते हो। चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाने की कला हमने देखी थी, ये एक्सेप्टेड है। चुनाव हारने के बाद भी सरकार बनाने का करिश्मा तो कर दिखाया है मोदी जी, अमित शाह जी ने। तो क्या करे इंसान? पोच के लिए तैयार रहे या कुछ अपने को संरक्षित करने की कोशिश करे? इस बीच आपने कहा कि 40 साल मुल्क का बर्बाद हुआ है मंदिर मस्जिद। आज ही के दौर में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट का फैसला आता है। जो गर्भगृह है उसमें हिंदू पक्षकारों को पूजा की इजाजत दी गई है, जिस पर ऐतराज जताया जा रहा है मुस्लिम पक्ष। मैं माननीय कोर्ट से सिर्फ एक बात कहूंगा, संसद ने एक कानून पारित किया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट।
उस कानून पे नजर भी है न्यायपालिका की या नहीं, इसी सवाल में मेरी टिप्पणी है। और मैं फिर से कहता हूं, वजू खाने तहखाने की खोज में, ढूंढने में, सूंघने में हमने इस देश के युवाओं का भविष्य गर्त में डाल दिया है। बैठक का एकमात्र उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिल्ली से अपदस्थ करना, भारतीय जनता पार्टी को आने वाला लोकसभा चुनाव में हराना। यही एकमात्र मकसद और उद्देश्य दोनों है इस मीटिंग का। किन किन को बुलाया गया है सर? कौन? सारे सीनियर लीडर्स जो एक्स पीसीसी हैं, एक्स सीएलपी हैं, जो हमारे एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, सबको बुलाया गया। और बिहार में जो मंत्रालय जो विस्तार हुआ है उस पर आपका क्या है, बंटवारा जो किया गया है विभागों में, बिहार में नीतीश की जो सरकार बनी है उसमें जो बंटवारे हुए हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब इस सब पे प्रतिक्रिया तो मांगिएगा 12 तारीख के बाद। पहले 5 था, फिर 10 हुआ, अब 12 तारीख सुनते हैं कि फ्लोट टेस्ट कराएंगे। तो फ्लोट टेस्ट पर पहले अपना कर लें तब तो कोई बात हम लोग बोलें। मुझे तो सब गड़बड़ झाला लग रहा है। आप अभी भी प्रयास में लगे हुए हैं कि जीतनराम मांझी को, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि सीएम पद का उम्मीदवार जो है आप लोग बनाने के लिए तैयार हैं, तो ऐसा वाकई में है या अभी आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार फिर से बन जाए? अब ये मांझी जी का बात हम लोग क्या जाने। कांग्रेस अप्रोच कर रही है उनको सर? हम लोग किसी को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को बाकी लोग अप्रोच करता है। आज जो सर भारत रत्न का जो सम्मानित किया जाएगा अडवाणी जी को, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये तो भारत सरकार का मामला है। जिस तरह से अब पहले रेवड़ी बांटा जाता था, अब भारत रत्न भी उसी तरह से बांटा जा रहा है और ये प्रीरोगेटिव भारत सरकार का है। अच्छा है, अडवाणी जी को उन लोगों ने दिया, घर बैठा दिया था। वयोवृद्ध नेता तो कम से कम जिंदगी में कुछ तो उनको सम्मान मिला। से सम्मानित किया जाएगा अडवाणी जी को, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इतने जलील करने के बाद, इतने अपमानित करने के बाद, इतनी उतनी उपासना करने के बाद इसको भारत रत्न दे रहे हैं। मैं समझ रहा हूं किसी इंसान का सर काट के उसके पगड़ी पहराओ, इसी प्रकार का कृत्य है।